हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी हाल ही में आपका पेट का रिजल्ट आया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। और रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की वैकेंसी आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ठीक है, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और पेट का रिजल्ट आया है अच्छे से। जिन लोगों ने मेहनत की थी, पेट दिया था, तो उन लोगों ने अच्छा खासा स्कोर भी गेन किया है। तो उनको ये पेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब लेखपाल का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, लेखपाल में बैठ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि लेखपाल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या पैटर्न है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में, ठीक है। और अप्लाई कब से कर सकते हैं। अभी तो नोटिफिकेशन आया है सिर्फ, लेकिन अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, यानी फॉर्म अभी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। जिसकी डेट है 29 दिसंबर, यानी 29 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप उनको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ आपको कि भैया लेखपाल में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि सबसे पहले जो वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं, तो वैकेंसीज़ हैं आपकी 7994, 7994 वैकेंसीज़ आपको दी गई हैं, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। और पेट के थ्रू इसमें एक चीज़ ये कही गई है, एक तो थोड़ा सा दिक्कत ये है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने आपको कोई मेरिट नहीं दी है। कि मेरिट दिए होते तो पता चलता है कि हाँ, इतनी मेरिट जिसने पेट में गेन की है वही अप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। तो मेरिट नहीं दी है, बस ये कहा है कि आपका नंबर जो है 0 नहीं होना चाहिए और माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी आपका अगर नंबर 1 2 4 10 जो भी हैं, वो सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो फी है वो सभी के लिए 25 रुपीज़ है। अब ये 25 रुपीज़ सभी से वसूला जाएगा, ठीक है। जो लोग भी अप्लाई करते हैं वो सभी लोग देंगे। फाइनल मेरिट उसके बाद में बनेगी, यानी फाइनल मेरिट फॉर मेंस, जो मेन एग्जाम है इसका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, उसके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो उसमें कट ऑफ देखी जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 70 आप मान के चल सकते हैं कि लगभग लगभग आपकी इसकी मेरिट 70 रहने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया है और बहुत अच्छे से किया है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो 80 आसपास भी पहुंचे, कुछ लोगों ने 80 क्रॉस भी किया है, स्कोर अच्छा रहा है। तो 7994 वैकेंसीज हैं। अगर इसके मान लीजिए आप 20 से 25 गुना भी बच्चों को लेते हैं तो भी मेरिट जो है आपकी वो 70 के आसपास रहेगी। तो जिन लोगों का स्कोर इसके आसपास में है अप्रोक्सीमेटली, वो लोग अप्लाई जरूर करें, ठीक है। और स्टार्ट कब से हो रहा है अप्लाई जो है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और कब तक रहेगा, लास्ट डेट इसकी है 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026 ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। और जो आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन की लास्ट डेट है 4 फेब, 4 फरवरी तक आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप 4 फरवरी तक कर सकेंगे। बाकी एज लिमिट आपको पता ही है कि एज लिमिट क्या होती है,
18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ये इस एज ग्रुप के जो भी एप्लीकेबल पर्सन्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसीज हो गई, ये हो गया। अब मेन आता है, हम आपके सिलेबस की बात करते हैं कि डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस को आप कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे समझेंगे, इस पे फोकस करता हूं मैं मेन, क्योंकि ये तो वैकेंसी डिटेल्स सभी ने देख ली होंगी। मेन आपका है सिलेबस कि आप सिलेबस आपने देखा है नहीं देखा है, क्योंकि सिलेबस में किए गए हैं चेंजेस। ठीक है, पहले से अब सिलेबस थोड़ा सा डिफर है। पहले का सिलेबस आपने देखा होगा, जिन लोगों ने लास्ट एग्जाम दिए थे, ठीक है, उसमें मैथ्स का वेटेज भी ढंग का था, लेकिन यहाँ पर जो है मैथ्स का वेटेज खत्म कर दिया गया, सिर्फ डीआई रह गई है, और बाकी जीएस जीके यही आपका रह गया है। तो जिन लोगों की जीके या जीएस अच्छी है, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं अगर बात करूं तो सिलेबस की, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस अगर मैं बात करता हूं तो एक साइड में टॉपिक लिख लेता हूं, टॉपिक हो गया, और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। टॉपिक हिंदी से स्टार्ट करता हूं, पहला हिंदी है। हिंदी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स के हैं, यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। सॉरी, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है हिस्ट्री। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री, अभी इसको डिस्क्राइब करूंगा हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है। तो मैं हिस्ट्री की बात करता हूं। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस हैं, 5 पॉलिटी के हैं, 5 जियोग्राफी के हैं, 5 इकोनॉमिक्स के हैं, और सारे के सारे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं कि जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का इतिहास, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और जो भारत का नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विषय में जो भी जानकारी आपको है, जो नहीं है, वो आप अपना इसके रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। सेकंड है इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी में क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आर्टिकल्स हो गए, संविधान, हमारा संविधान के आर्टिकल, संशोधन, ये सारी चीजें। एंड थर्ड है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी को इसमें पूछा गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आने हैं। अब आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगालिए, और कुछ अदर यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम्स लिए हैं उनमें क्वेश्चंस को देखिए, वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगला है इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भारत की, इससे और इसके साथ में सोशल डेवलपमेंट, यानी जो सोशल सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो उनसे रिलेटेड, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई और क्रांतियां हो गई,
ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो और भी जो सोशल सोसाइटी में डेवलपमेंट के वर्क्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोशल लाइफ को बेटर करने के लिए। तो वो सारी चीजें पूछी जाएंगी उनसे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अगला है रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। अब रूरल सोसाइटी, ये हो गया। उसके बाद है रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप लेखपाल बनके रूरल डेवलपमेंट ही करते हैं। भाई लेखपाल का काम कहाँ होता है? भाई खेतों की मापजोक रखना, बही खाता रखना, ठीक है, चकबंदी वगैरह ये सब चीजें हो हैं, तो मतलब सारा डेटा बैनामा ऐसे करके, मतलब हर चीज रूरल से ही रिलेटेड है। तो रूरल सोसाइटी और डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद में क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो करंट इवेंट यानी यहां पे आप सीधे लिख सकते हैं करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाएंगे, और वो भी सेम 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। एंड उसके साथ में और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहने का मीन्स यही है कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सेम क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। ठीक है, ऐड कर लीजिए, पहले कुछ और बचे हुए हैं 10 20 30 40 45, यानी यहां तक कितने हो गए, 45 हो गए। क्लियर, इतना समझ में आया? अब बाकी बताने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं। ये 45 हुई है। ठीक है, साइंस हो गया। साइंस के बाद में अगर नेक्स्ट पार्ट है आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, सीधे से बात कहूं तो एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन आने हैं आपके 10। एनवायरमेंट बहुत जरूरी चीज है, तो यहां से पूछे जा रहे हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 45 10 45 45 10 55 हो गया। उसके बाद में डीआई पूछी जा रही है आपकी। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी। डीआई आपके ये भी 10 है। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स 65 हो गया। उसके बाद में अगला है पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इसके आपके 15 क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के। तो कितना था, 65 हो रहा था, 45 55 65 और 80। ठीक है, उसके बाद में है रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी जी के आप कह सकते हैं। तो यूपी जी के जो है इसके 20 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के। 80 और 20 कितना हो गया, पूरा 100 हो गया। क्लियर? तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, ये आपके हैं। और इसके साथ में
क्या है, नेगेटिव मार्किंग है आपकी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 या 0.25 मार्क्स, ऐसे करके 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो हर एक गलत आंसर पे आपका 0.5 मार्क या 1/4 मार्क कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और टाइम आपको अच्छा मिल रहा है, बस ये अच्छी चीज है कि आपके लिए टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 2 आवर्स का, 2 आवर्स। तो आसानी से अच्छे से समझ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अगर पूरी तरीके से सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में आपका जीएस ही जीएस भरी हुई है। कैसे, देखिए, आप अगर हिंदी के 10 क्वेश्चंस निकाल दें, हिंदी के 10 क्वेश्चंस निकाल दें और डीआई के 10 निकाल दें, 20 निकल गए। बाकी सब में आप देखिए क्या है, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर मान लो इसको भी इसमें जोड़ लो 15, तो ये होता है 35। ठीक है, बाकी सभी के सभी जीएस के क्वेश्चंस हैं। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, एनवायरमेंट, यूपीजी के, ये सारे के सारे जीएस में ही हैं। तो जिन लोगों की जीएस अच्छी है उनके लिए प्लस पॉइंट है, बाकी जिनकी गड़बड़ है वो लोग अपना मेहनत करें, क्योंकि जीएस ही आपके मार्क्स डिसाइड करेगी। ये 35 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की जीएस अच्छी है उनमें अगर इसमें थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं तो उनका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मेरिट अच्छी खासी जाएगी मेंस एग्जाम की। लास्ट मेरिट भी आपकी काफी अच्छी गई थी, 80+। तो इस बार भी उससे कम की उम्मीद मत रखिए। तो आप अगर डीआई मैथ्स बैकग्राउंड है जिनका, उनके लिए बेहतर है। बाकी डीआई आपकी पेट में भी थी तो डीआई सॉल्व की होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस डीआई अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, मेन आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपने सिलेबस अभी तक खत्म कर लिया होगा। जो लोग नए हैं, कुछ लोगों ने लास्ट एग्जाम्स दिए होंगे, कुछ लोगों का उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो सिलेबस उनका पहले से क्लियर है। जीएस कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ते ही आ रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना शुरू कर दें। तो करना क्या है, हिंदी जो भी आपने प्रीवियस ईयर, आपको करना क्या है, पिछले जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, मिनिमम आप 5 इयर्स तक के तो सारे एग्जाम्स को देख ही डालिए। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, एग्जाम के पेपर्स मिल जाएं, उनको सॉल्व करिए और पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि यूपी ट्रिपल एससी आपको जो क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है वो कहां से कर रहा है। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आसानी से पहले सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो कहां से क्वेश्चंस आस्क करता है ज़्यादातर, और पैटर्न में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। मोस्टली अगर आप 5 से 10 साल तक के पिछले पेपर्स यूपी ट्रिपल एससी के देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, जो इस यूपी ट्रिपल एससी आयोग का क्वेश्चन कैच करने का या क्वेश्चंस टॉपिक से निकालने का जो मेथड है वो आपको लगभग पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है आपको। साथ में मैं आपको क्लासेस कंटिन्यूसली देता रहूँगा, जो भी अपडेट्स आती हैं उन अपडेट्स के बारे में बताता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँ। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए,
आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अब उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और काफ़ी सारी थिंग्स हैं। पैटर्न समझा हुआ है मेरा भी, क्योंकि एग्ज़ाम लास्ट मैंने भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसमें। ठीक है, तो ये है कि हाँ, क्वेश्चन और चीज़ें जो हैं वो समझी हुई हैं। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं कमेंट करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ क्लासेस जैसे हिंदी है, डीआई है, ठीक है, डीआई मेरी अभी पेट में कहूँ तो डीआई बहुत अच्छी रहती है, डीआई मैथ्स अच्छी है मेरी, ठीक है, डीआई में फुल मार्क्स ही आए हैं पेट में भी। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है, ठीक है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए कि इस टॉपिक पे वीडियो आप डालिए, बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बनाऊँगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को भी नीड है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम जो लोग भी देने जा रहे हैं मुझको फॉलो कर लीजिए। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।